वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज भी कुछ रियलिस्टिक बातें करूँगा। 40 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इट्स 10 फरवरी 2025। अपने दिन को एनालाइज करो, एक बार अपने ईयर को एनालाइज करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं आ रहा करने। सालों साल सालों साल सालों साल यू हैव बीन सेइंग दिस कि तुम चेंज करोगे, बट कहाँ है चेंज? आज भी सुबह वैसी ही जा रही होगी। हु नोज? यू से दिस टू योर सेल्फ एवरी टाइम कि तुम बदलोगे और तुम नहीं बदलते। अंडरस्टैंड दिस, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी एक बीइंग है विच इज़ हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो तुमसे बड़ी चीज़ें चाहती है, जो तुमसे बेहतर चीज़ें चाहती हैं, बट वो उसकी चाहत से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा बीच में माइंड और बॉडी भी आ जाता है। दैट इज़ योर सोल। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ के एग्जिस्टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, माइंड, बॉडी, सोल, एंड दे शुड बी कनेक्टेड। बट तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी कनेक्टेड नहीं है। मे बी यू आर जस्ट फिजिकली इल, मे बी यू आर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर ही तुम्हें फेथ नहीं है इन थिंग्स की क्या ही करना है। निहिलिज्म से भर चुके हो। कर्म अपने आप नहीं होने वाला। यू नीड टू रियलाइज दिस कि तुम्हें काम करना है। ये सेल्फ सैबोटेज यू नीड टू रियली स्टॉप। एंड मे बी जस्ट ये एक एफर्मेशन की तरह ही वीडियो समझ लो, बट इट इज़ रियलिस्टिक, क्योंकि अपने आप चेंज नहीं होगा। और पता है, मैं तुम पे वो फोर्स भी नहीं करा सकता ये वीडियो बना के। नो वन कैन फोर्स यू टू डू एनी थिंग। और तुम भी, यू डोंट वॉन्ट द अल्टीमेट क्लैरिटी इन लाइफ। तुम्हें सिर्फ नाव में एक्ट करना है एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा कितना भी मन नहीं कर रहा काम करने का, यू हैव द चॉइस। जाके लेस एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो यार। तुम कम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें जो भी अपना गोल क्लियर करना था, तुम्हें जिस भी एग्जाम के लिए बैठना था, तुम्हारा एक पर्पस था, तुम उससे डिस्कनेक्टेड हो, कम कर सकते हो। आई गेट इट यार, नहीं मन करता, कभी कभी थके हुए होते हैं, माइंड काम नहीं करता है, पढ़ने का नहीं मन करता, उस जॉब की तैयारी करनी है, नहीं मन करता। कौन करेगा? वो जॉब तुम्हें नहीं मिलने वाली बिना एफर्ट के, और वो जॉब तो भूल जाओ। तुम्हें आज रात की नींद भी नहीं मिलेगी। तुम हमेशा परेशान रहते हो बिना कर्म किए। कितनी वीडियोस में बार बार बताया है, यू आर जस्ट मिजरेबल व्हेन यू डोंट वर्क। इससे बढ़िया तो गो, आज शाम को 6 बजे तक मेहनत करो, उसके बाद मूवीज देखना। यू डोंट हैव टू पिक योर बुक्स अगेन, यू डोंट हैव टू वरी अनदर डे अबाउट जॉब, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर डे। बस तुम्हारा जॉब इतना है कि मुझे डे टाइट कंपार्टमेंट्स में रहना है, और उसमें भी अगर तुम्हें स्ट्रेस होती है, घंटों के हिसाब से जी लो भाई, कि मुझे अगला 1 घंटा सही करना है। क्योंकि तुम्हारी बीइंग डीप इनसाइड इट नोज कि व्हाट इट वांट्स और क्या सही है। और हम सबको पता है कि कर्म सही है। तुम्हारी साइकी क्रेव करती है कुछ हार्ड पाथ्स, तभी तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील होगा। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज पे निकल जाते हैं, माउंटेन्स पे बैठे हैं, केव्स में बैठे हैं, गुफा में बैठे हैं, वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है एक चीज़ ऐसी है जो दुनिया में हार्ड है। दैट इज़ वाई हार्ड टास्क गिव यू सेटिस्फेक्शन। क्यों तुम बेड पे पड़े नहीं रह सकते हो पूरे दिन? क्यों तुम्हें ऐसे वीडियो बनानी है, ये बुक पढ़ के वीडियो बनानी है, ये काम करना है, ये एग्जाम की तैयारी करनी है? वाई यू सीक हार्ड पाथ्स? बिकॉज उसके बाद सेटिस्फेक्शन आता है। एंड योर साइकी नोज दिस, योर सोल नोज दिस। तुम दुनिया के रेल में भले ही ना करो, तुमने 25 करोड़ 50 करोड़ के लिए रेस नहीं लगाई, तुम स्पिरिचुअलिटी के पाथ में चले गए, क्योंकि वो भी हार्ड है। इट्स नॉट ईजी। तुमने तुम्हारी एस्टीम जो है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम उस टास्क पर बेस्ड है जितना हार्ड तुमने चुना है। वो लोग जो कंप्लीटली वर्ल्ड को रिनाउंस कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि आम इंसान के लिए मुश्किल है। बट टेक्निकली हर इंसान का अपना पाथ है। कुछ लोग ड्रिवन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी ही होंगे, लेकिन तुम्हारी साइकी घर बैठे बैठे बेड पे नहीं रह सकती। तुम्हें एक एडवेंचर पे निकलना है, और एडवेंचर बाय वर्च्यू ऑफ एडवेंचर, लाइक जर्नी। जर्नी क्या होती है? जर्नी होती है जब अपने घर से निकलते हैं। लिटरली जब तुम घर से निकलोगे तभी एक जर्नी है, और तुम्हारी साइकी एक जर्नी क्रेव कर रही है। तुम्हें अपने घर से, यानी अपने करंट वर्जन से निकलना पड़ेगा। 2025 ऑलरेडी आ चुका है। कितने वादे, कितनी मोटिवेशनल वीडियो, कितनी सेल्फ हेल्प वीडियोस, कितने एफर्मेशन तुमने खुद से किए, बट सारी चीज़ें पानी है अगर तुम कर्म नहीं कर रहे हो। इस वीडियो के बाद जाके करना कर्म। अभी सारा समय नहीं गया, अभी तुम्हारी सुबह जस्ट स्टार्ट ही हुई है। और सच बताऊं तो पता है, तुम कई बार सोचते हो ना, मैं मेहनत करूंगा, सब लोग मेरे साथ रहें, किसी को बुरा ना लगे, गर्लफ्रेंड है तो उसको भी बता दूं कि यार अंडरस्टैंडिंग रखियो, और कितने घंटे में काम करूंगा, हर कोई मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, काश मैं सबको बता सकता कि यार आई एम बिजी ऑन अ पाथ, मैं कितना बिजी हूँ। द थिंग इज, अपने आप को समझाओ, यू डोंट नीड एनीवन एल्स। तुम्हें सिर्फ नाव में काम करना है, एंड एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, दुनिया भाड़ में जाए। तुम सिर्फ एक बार समझा सकते हो। यू वरिंग अबाउट मेकिंग एवरीवन अंडरस्टैंड कि तुम कितना काम कर रहे हो वॉन्ट हेल्प यू इन एनी वे। द थिंग इज कि तुम इन्हीं सब में उलझे हुए हो, काम को छोड़ के। नाउ यू आर डूइंग एवरीथिंग। और अगर इस वीडियो के बाद भी तुम कोई और वीडियो देख रहे हो तो काम नहीं हो रहा है। एट द एंड एक्शन इज द रियलिटी। और ये वीडियोस मैं एक्शन के लिए बनाता हूँ, सो दैट यू गेन बेटर क्लैरिटी ऑन लाइफ, एंड उस क्लैरिटी के साथ एक्ट करो। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेल्फ हेल्प चैनल, नॉट अ नॉर्मल मोटिवेशनल चैनल। ये क्लैरिटी बेस्ड चैनल है ताकि तुम लाइफ में एक्शन करो। बट क्या होगा यार अगर तुम एक्शन ही नहीं करोगे? योर साइकी क्रेव्स फॉर एक्शन। समय आगे बढ़ता जा रहा है, और एंड आज अगर तुमने काम नहीं किया, ऑलरेडी देख रहे हो 40 दिन जा चुके हैं, 2025 की नई वाइब चली गई। हाँ हाँ भाई, खुश फील करेंगे, कितना मजा आ रहा है, इट्स ऑल ओवर। अब क्या है? अब काम है, और काम करने में क्या होती है दिक्कत? तो तुम कर रहे हो सेल्फ सैबोटेज।
खुद से कहो कि यार आई एम ऑन अ सीरियस जर्नी, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं अपनी इज्जत करता हूँ इसलिए मैं काम करूँगा। आई एम जस्ट मिजरेबल व्हेन आई डोंट वर्क, मेरी साइकी क्रेव करती है, रात को मुझे नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, मेरा दिल धड़कता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ जीवन में, मेरी लाइफ में सरेआम आग लग रही है, मुझको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता तुमको? तुम धरती पे आए हो यार खुश रहने के लिए। इमेजिन कितने साल बीत गए तुम्हारे दुख में। ये अल्टीमेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा, वो नौकरी मिल जाएगी तब भी नहीं आएगा, बिकॉज देन देयर विल बी न्यू प्रॉब्लम्स, जिंदगी में और समस्याएं आती रहेंगी। ये है नाव में तुम किस तरीके से साइकी में ऑर्डर मेंटेन करते हो इन योर नाव। एंट्रोपी इज द ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, एवरीवेयर यूनिवर्स। तारे बनते हैं, तारे टूटते हैं, क्या है? एंट्रोपी है। अचानक से कॉमेट्स आके टकरा गए, एंट्रोपी है। धरती पे मीटियोर गिरा, डायनासोर्स खत्म हो गए, एंट्रोपी है। ये चीजें आती रहेंगी। बट तुम कैसे खुश फील करोगे आज में? when you make the best use of your day, when you bring order to that entropy, bring order to that chaos, और वो अपने आप नहीं आने वाला। समझो इस बात को, एट द एंड यू आर द सोर्स ऑफ इट। तुम कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। मैंने एक पहले फोकस के ऊपर वीडियो बनाई थी। तुम्हें लगता है कि तुम फोकस नहीं कर सकते, बात ही तो यही है, तुम एवरी मोमेंट फोकस कर रहे हो। तुम्हारा फोकस उस टॉपर के फोकस से बहुत अलग नहीं है, जस्ट दैट कि इट्स डाइवर्टेड, इट्स अनकॉन्शियस। दो तरीके के फोकस होते हैं, अनकॉन्शियस एंड देन नैरो एंड वाइड। देख लेना वीडियो फोकस के ऊपर। इट्स ऑल इन यू। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम्हारी मेमोरी वीक है, याद करके बैठे हो ना 5-5 साल के इंसिडेंट्स, किसने कैसे बुरा किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, कैसे लोग बुरा करते हैं, बैठ बैठ के सोचते हो। तो दिमाग तुम्हारा बराबर चल रहा है, जस्ट दैट सही जगह नहीं। और वो सही जगह क्यों नहीं है? वो किसी के समझाने से नहीं होगा। आई नो, मैं एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ, बट एट द एंड तुम्हें उसको समझना पड़ेगा। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हारी सोच नहीं बन सकता, तुम्हारे लेवल का एक्शन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू द पुशअप्स फॉर यू। और समझो इस चीज को कि एट द एंड सत्य यही है कि तुम्हें पुशअप लगाने पड़ेंगे, या फिर जो भी तुम्हारा कर्म है। कोई लेवल की वीडियो, कोई तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई तुम्हें टॉपर बताने वाला, टॉपर्स गाइडेंस, ये वो, भाई निकलो इनसे बाहर। एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, मैं कह रहा हूँ गलत ही कर लो। तुम्हें चाहिए मोस्ट एफिशिएंट पाथ, कोई बता दे, उसके चक्कर में तुम चल ही नहीं रहे। द थिंग इज, तुम अपना मोस्ट एफिशिएंट पाथ खुद भी डिराइव कर सकते हो। नॉट द बेस्ट आइडिया, नॉट द बेस्ट आइडिया, बट यार घर पे बैठ के कुछ ना करने से तो अच्छा है ना भाई। ये तो जैसे मेरा चैनल है, यू वॉच द वीडियोज एंड एक्ट ऑन इट, योर लाइफ विल चेंज। बट अगर तुम वीडियो ही देखे जा रहे हो, एक्ट नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो भाई वीडियो मत देखो और एक्ट कर लो, अपनी ही गलतियों से सीख जाओगे। दैट हैपेंड विथ मी, नॉट द बेस्ट वे टू लर्न, नॉट द बेस्ट वे। ऑलवेज सीक द बेटर क्लैरिटी फ्रॉम दोज मेंटर्स हु आर रेडी टू टीच यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो समझाएं तुम्हें। 2025 ऑलरेडी जा चुका है, 40 दिन, क्या अचीव किया तुमने? और अगर अचीव किया, जो कि मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, एवर सिंस आई स्टार्टेड द चैनल देयर लाइफ चेंज्ड। एक इंसान की जॉब लग गई भाई, उसने कमेंट किया था कि यार आपकी वजह से मैं जॉब कर रहा हूँ, प्लीज़ नेवर स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोज़। क्यों है? कैसे वो कर रहा है? मैंने तो नहीं आके किया, मैंने सिर्फ क्लैरिटी दी, उसने कर्म किया। तो अगर तुम कर्म नहीं करोगे, 2025 भी वैसा ही चला जाएगा। तुम्हारी साइकी विल बी अगेन इन केओस। और केओस की खास बात है कि केओस कंपाउंड मारता है। कोई भी जीवन में तुम अच्छा काम करो, कंपाउंड नहीं करेगा। आज पैसे कमाए हैं तो कल वो अपने आप नहीं आ जाएंगे। यू हैव टू वर्क मोर, ऑर्डर तुम्हें बनाना पड़ेगा, ऑर्डर बनाना पड़ेगा। केओस वाला कंपाउंड मार जाता है। नेचर समझो केओस का, देयर इज अ इविल फोर्स ऑलमोस्ट दैट इज ट्राइंग टू कैच यू, एंड द डे इट विल कैच यू, लाइक अल्टीमेटली कैच यू, यू विल बी इन ट्रबल। आई वॉज देयर, आई वॉज इन हेल कंप्लीटली, बिकॉज आइडिया ही नहीं था, क्लैरिटी ही नहीं थी। क्लैरिटी का काम मैं कर रहा हूं, एक्ट करने का क्या तुम कर सकते हो? यू रियली नीड टू बिकम अवेयर। क्या कर रहे हो अपनी साइकी के साथ? पूछो एक बार। तुम्हारे हाथ में ही कर्म है, सच बता रहा हूँ। और ये जो कहते हैं ना भाई, आई नो सुबह मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है, आई नो दैट इज अ प्रोडक्टिविटी टिप, बट अगर सुबह बर्बाद कर दी है, तब अपनी साइकी को समझा सकते हो कि अल्टीमेटली टाइम क्या है। टाइम एक हमेशा नाव में ही चलेगा। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि फ्यूचर और पास्ट में तुम जा सकते हो। वो फ्यूचर और पास्ट एक टाइमलाइन पर है, और वहां पर तुम्हारा नाव आ जाएगा। लाइक जो नाव है, जो आज का मोमेंट है, वही नाव जब कल में शिफ्ट हो जाएगा तो उसको हम कल बोलेंगे कि कल आ गया, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। तो हमेशा नाव में ही जी रहे हो। तो हो गया अगर सुबह बर्बाद, अभी 12 बज रहे होंगे या फिर जितना भी बज रहा होगा, तुमने कर लिया अपना जीवन बर्बाद। आज नाव में सही कर सकते हो। पूछो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप दैट आई कैन टेक जस्ट नाउ, विच आई विल टेक। ये वो नहीं है मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे तो तुमने 1000 प्लान्स बनाए हैं। लिखो कि मैं क्या करूंगा, जो मुझे करना चाहिए, और जो मैं कर सकता हूं, और जो मैं करूंगा। मीन्स क्या? अगले 2 घंटे में अपने कैसे बिताऊंगा। इमीडिएट है, इमीडिएट। बहुत बड़ा गोल है ही नहीं, क्योंकि तुम नहीं करते हो। दिस इज हाउ योर साइकी वर्क्स। आई हैव बीन देयर, आई हैव लिव्ड दैट। और हेल की तरफ ही ले जाता है ये क्लियरली। तुम्हें डर लगना चाहिए उस फोर्स से। तुम्हें लग रहा है कि तुम मस्ती कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो एग्जाम इज नॉट गोइंग टू क्लियर बाय इटसेल्फ। सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाएगी, एफर्ट करने पर मिलती है किसी भी चीज में। और वो सबसे बड़ी बात है यार, वो एफर्ट तेरे हाथ में है। इनटू नाउ तुम इस चीज को ऑलमोस्ट ट्रिक कर सकते हो। भले ही तुम सालों से डिसिप्लिन नहीं थे,
वो चीज़ क्या थी? वो जो सालों से डिसिप्लिन नहीं थे, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी नाव में डिसिप्लिन नहीं रहना। देखो एक बार ध्यान से, इट्स ऑलमोस्ट अ ट्रिक। तुम दिमाग कह रहा है कि हमें तो आदत ही नहीं 8 घंटे पढ़ने की। द थिंग इज यू कैन टेक्निकली डू दैट। आदत बिल्ड करना अलग बात है, उसके लिए तुम्हें कल भी करना पड़ेगा, फिर परसों भी करना पड़ेगा, होपफुली धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन पिक ऑन द मोमेंटम। बट एक चीज़ ये समझो, ये एक साइकोलॉजिकल थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से दिस रियली हेल्प्स कि तुम कहते हो मैं सालों से डिसिप्लिन नहीं था, ओके, तो जो भी तुम्हारा पास्ट था वो क्या था? वो नाव प्रेजेंट NOW, नाव का एक छोटा हिस्सा बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया, तो वो तुम्हारा कह रहे हो कि पास्ट था। तो वैसे ही तो नाव ये भी है, यू कैन लिटरली चेंज इन द मोमेंट। 8 घंटे क्या है? 8 into 1 hour, क्या अगला घंटा कर सकते हो? गुड, वैसे ही 8 हो जाएंगे। आई नो इट साउंड्स ईजी, बट मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये करता हूँ। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जीवन का कंट्रोल है, एंड नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। भाई पेरेंट्स को कैसे समझाए, बंदी को कैसे समझाए, इतना काम करना है, ये करना है, वो करना है। भाई जब तुम काम करोगे, सही लोग तुम्हारे साथ टिकेंगे, गलत लोग चले जाएंगे। तुम्हें क्यों समझाना है? तुम्हें क्यों अप्रूवल चाहिए कि हाँ प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग रखना, ये वो रखेगी ना, वो सही पार्टनर होगा तो रखेगा। और एक बारी कहना ही बहुत है। यू डोंट नीड टू टेल देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि मैं कैसे करूँ, ये करूँ। द थिंग इज कि तुम काम नहीं कर रहे हो, उसकी प्रेपरेशन में ही इतना लग चुके हो। मोबाइल छुपा लूँ पहले, अपना इन्वायरमेंट बना लूँ, अपना ब्लॉकर लगा लूँ मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि तुम्हारी जीवन कहाँ जा रहा है। नहीं तो तुम्हें डर लगना चाहिए, और तुम्हें लगेगा डर। जिस दिन वहां पर पहुंच जाओगे ना, तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। एंट्रोपी का नेचर है, वो कंपाउंड करती है और आती भी अपने आप है। तो एक तुम ऐसे विलन से लड़ रहे हो जो कंपाउंड कर रहा है एनर्जी में, एंड दैट इज बाउंड टू कम। ये दुश्मन तुम्हारे पास आएगा ही। तुम IAS बन जाओ तब भी आएगा, तुम IPS बन जाओ, तुम कैट कर लो क्लियर, तुम कुछ भी कर लो, ये एंट्रोपी आएगी ही। हाउ यू गोना डील विथ इट? ये अपने आप जाने वाली है, ये दुश्मन है ऑलमोस्ट। एंड अगर तुम इसमें ऑर्डर नहीं मेंटेन करोगे, इट विल कैच यू, एंड द डे इट विल कैच यू, यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल, बहुत ज़्यादा ट्रबल। तुम ऑलरेडी ट्रबल में होगे जब ये वीडियो देख रहे हो। तो कैसे सही होगा सब, शशांक भाई बताओ? अरे नाव में मैं क्या बताऊँ, अपनी साइकी से पूछो। आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ, अप्लाई दोज इन योर लाइफ। अपने पूछो कि मैं नाव में कैसे सही करूँ प्रेजेंट में। और सच बताऊँ, यही पावर है। तुम फ्यूचर में किसी एक दिन महान इंसान नहीं बन जाओगे, वो महानता आज से शुरू होती है, राइट नाउ, अभी से। जब तुम मोबाइल चलाने वाले हो और वो मोबाइल नहीं चलाया और साइड में रख दिया, जब तुम वो बैड हैबिट करने वाले हो, नहीं किया और साइड में हट दिया, जब तुम्हारा माइंड तुमसे कह रहा है कि यार आज का दिन तो आलस आ रही है भाई, आलस कर लेता हूँ, और तुमने कहा नहीं यार, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं कम काम कर लूँगा बट मैं करूँगा यार, मेरे को बुरा लगता है, आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप इन स्ट्रेस, और उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती, मेरे को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को चक्कर आते हैं, मुझे वॉमिटिंग सा लगता है, मेरा साइकी हिलती है, सालों हो चुके हैं जब मैंने काम नहीं किया, इट्स बीन ईयर्स। कैसे होगा? इट विल हैपन इन द मोमेंट, इन द मोमेंट। कोई नहीं, तुम्हें चाहिए ही नहीं 5 साल लंबी स्ट्रीक खुद को कहने के लिए कि हाँ 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 आई एम सक्सेसफुल भाई, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज नाउ, इट इज़ ऑलवेज इन द नाउ। 2025 अपना सेव कर लो यार, 40 दिन जा चुके हैं ऑलरेडी। 40 दिन क्या, 40 महीने, 40 साल चले जाएंगे अगर कभी नहीं आंखें खोलोगे, और एक दिन खुलेंगी, एक दिन खुलेंगी। ट्राई टू डू इट अर्ली, तभी मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ भाई। ये जब खुलती है ना, जब इस तरीके से जब आप सोच रहे होते हैं और फंसे होते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से खुलते हैं। आई डोंट वांट यू टू गो टू दैट प्लेस, क्योंकि वहाँ से निकलना और मुश्किल है। फिर वहाँ से निकलना एक जंग बन जाती है। भूल जाओ एग्जाम, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ जो भी तुम्हारे गोल्स थे, परसूट्स थे, तुम फिर वही चेज करते हो। इट्स नॉट अ गुड वे टू लर्न। रिस्पेक्ट योर सोल, रिस्पेक्ट योर बीइंग। जाओ खुद से पूछो अभी में इस वीडियो के बाद तुम्हें क्या फील हुआ, एंड उसको लिखो। देन तुम्हें क्या करना है वो चीज़ लिखो। अगले 2 घंटे की, सालों साल कभी नहीं आएंगे, दैट 5 year लेटर वर्जन कभी आएगा ही नहीं। तुम्हें आज में करना पड़ेगा। यू रियली नीड टू डू इट इन द नाउ। लिखो और जाकर करो, यू विल फील दैट हैप्पीनेस। ये छोटा सा टास्क है, कम ऑन। 2 घंटे का एक प्लान बनाओ कि मुझे ये करना है, दिन कैसा भी, आई डोंट केयर, पास्ट कैसा भी था, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तुम, यू कैन नेवर गो इन द पास्ट, यू कैन नेवर गो इन द फ्यूचर। तुम अपने 5 साल वाले वर्जन पे जा ही नहीं सकते कभी भी। तो क्या फ़ायदा भाई ज़्यादा सोचने का? हम सिर्फ 2 घंटे प्लान बनाएंगे, अभी आ जाएगा 2 घंटा, इमीडिएटली जा सकते हो, और नाव में है। और फिर उसको करो, फील दैट हैप्पीनेस कि मेरा जीवन सुबह से तबाह हो रहा था, सुबह से मैंने कुछ नहीं किया था और मैं जाकर काम किया यार। इज्जत आएगी अपने लिए। यही इज्जत नाव में बनाते चलो, आ जाएगी। यू डोंट नीड सबकी क्लैरिफिकेशन, सबको जस्टिफिकेशन देना, मैं काम करूँगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे लिए सपोर्ट करना, मुझे छोड़ना मत। जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा। एज लॉन्ग एज यू आर योर बेस्ट वर्जन, यू विल डू एनीथिंग, यू विल रॉक। और सच बताऊँ तो जो तुमसे सच में प्यार करते हैं वो तुम्हें समझेंगे, जो सच में करते हैं। अदरवाइज अगर वो चले भी गए तो इट वॉज नेवर मेंट टू बी लाइक दैट कि तुम लोग साथ रहो, क्योंकि चले गए। दैट इज़ ऑल्सो अ चॉइस दैट पीपल मेक।
बट कर्म करो और अभी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये भी एक कर्म है जो तुम्हारे जीवन के लिए अगले 2 से 3 साल में, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं, डेली वीडियोस देख रहे हैं, दे आर बाउंड टू सक्सीड, बिकॉज मैं अपनी बेस्ट बनने की जर्नी पे निकल चुका हूँ एंड मैं साथ में बना के जाऊँगा सबको। लेट्स गो, लेट्स ज्वाइन द गैंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शशांक दिस साइड।